हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू आप सभी के लिए फिर से नई एक हॉरर स्टोरी लेकर आ गई हूँ। ये स्टोरी जो एकदम रियल घटना पर आधारित है। ये स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी मंदिर की कहानी है जो कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस मंदिर पर जाए तो वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। उसकी मन की मुराद कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही मंदिर की कहानी बताने जा रही हूँ जहाँ पर दो लड़कियाँ उस मंदिर में जब जाती हैं तो उनके संग ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण से उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्या है उस मंदिर में, ऐसा कौन सा रहस्य है उस मंदिर में जहाँ पर जाने के बाद लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है। दो लड़कियों की कहानी मैं बताने जा रही हूँ आपको। ये दो लड़कियाँ राजस्थान की रहने वाली हैं, राजस्थान के रावत के अलवर नगर में। तो दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी बताने जा रही हूँ, आप इस स्टोरी को पूरी मेरी लास्ट तक सुनिएगा ताकि आप भी कभी ऐसी कोई बातें सुने और उस जगह पर जाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, ताकि आपके संग भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित न हो। इसलिए ये मेरी स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा मंदिर जो राजस्थान में स्थित है, बैताल मंदिर है, जहाँ पर दो लड़कियाँ होती हैं। वो मंदिर में जब जाती हैं और कुछ ही टाइम के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा उनके संग क्या हुआ, ऐसी कौन सी वजह हुई जिसके कारण से उन्हें उस मंदिर में जाना पड़ा और कुछ ही समय के बाद उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को पूरा जानने के लिए मेरी इस कहानी को आगे तक सुने। दो लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र करीबन 14 साल होती है। एक का नाम रीना और दूसरी का नाम पायल होता है। रीना और पायल दोनों साथ में पढ़ने वाली एक फ्रेंड होती हैं। दोनों स्कूल में पढ़ती हैं, 14 साल की होती हैं, जो कि 14 साल के बच्चे जो होते हैं उन्हें ज़्यादा समझ होती नहीं है। रीना और पायल दोनों ही हॉस्टल में पढ़ती हैं, राजस्थान के बाहर। वो दोनों जब हॉस्टल में पढ़ रही होती हैं तभी एक दिन एक कॉल आता है उसके घर से कि रीना के जो पिता होते हैं उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जो सुनकर रीना बहुत ही शॉक हो जाती है और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत ही अपने घर आने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर उसके कुछ रिश्तेदार उसे लेने के लिए आ जाते हैं और वो वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। जब वो अपने घर आती है और वह देखती है कि उसके पिता की मृत्यु के कारण जो उसकी माता होती है वो बहुत ही परेशान हो चुकी होती है। उनका जो मानसिक संतुलन होता है वो भी बिगड़ चुका होता है, जिसके कारण जो रीना होती है वो बहुत दुखी होती है। धीमे धीमे कुछ समय बीतता है, स्कूल की छुट्टी पड़ जाती है, पायल भी अपने घर वापस आ जाती है। ये दोनों राजस्थान में रहने वाली लड़कियां हैं जो पास में ही रहती है। फिर रीना कुछ ऐसी ही बातें सुनती हैं लोगों के द्वारा कि एक ऐसी मंदिर है यहाँ राजस्थान में जहाँ पर लोग जब जाते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। जो कि रीना 14 साल की लड़की होती है, वो इन सब बातों पर विश्वास कर लेती है। आमतौर पर दोस्तों कोई भी ऐसी बातों पर विश्वास कर ही लेता है, तो रीना भी ऐसे ही बातों पर विश्वास कर लेती है और वो उस मंदिर में जाने का निश्चय करती है और वो अपनी दोस्त से इस बारे में बताती है। लेकिन जो उसकी दोस्त रहती है वो उससे थोड़ा ज़्यादा समझदार रहती है। वो कहती है कि रीना, हमें ऐसे कोई भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी न हो। लेकिन रीना पायल की बात नहीं मानती है और मंदिर में जाने के लिए पायल को भी मना लेती है। रीना और पायल दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड होने के कारण दोनों एक दूसरे से सहमत होकर मंदिर जाने का निर्णय लेते हैं। फिर वो अपने घर से मौका पाते ही उस मंदिर की ओर जाते हैं और वो थोड़ी दूर पर मंदिर होता है जहाँ पर वो दोनों पहुँच जाते हैं। जब वो मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं जो वो मंदिर है वो तो जंगलों के बीच में है और वहाँ पर ज़्यादा लोग क्या, कुछ भी लोग वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे होते। पूरा मंदिर सुनसान और वीरान पड़ा होता है। एक मूर्ति होती है मंदिर के अंदर जो भी एक लाल कपड़े से ढकी होती है और मंदिर के बाजू में एक पेड़ होता है जहाँ पर कई सारी कठपुतलियाँ उस पेड़ पर लटक रही होती है। रीना और पायल दोनों ही दूर से इस मंदिर के
चित्र को देखकर बड़ी असमंजस में पड़ जाती है कि मंदिर कैसा है। पायल फिर से रीना को कहती कि रीना, हमें मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। शायद हमारा जाना वहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। हम उस मंदिर के बारे में जानते ही क्या है। लेकिन रीना पायल की बात को टालते हुए कहती कि जैसे मैं यहाँ तक आने का निश्चय करके यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं इस मंदिर में ज़रूर जाऊँगी। अगर कुछ भी हमें लगेगा कि इस मंदिर में कुछ हमारे संग गलत हो रहा है, तो हम दोनों तुरंत इस मंदिर से निकलकर भाग जाएंगी। पायल रीना की इस बात से सहमत होती है और रीना को मंदिर में जाने के लिए हाँ कह देती है। दोनों ही सहेलियाँ साथ में मंदिर में प्रवेश करती हैं। फिर मंदिर में जो मूर्ति रखी होती है वो उसके सामने जाती हैं और हाथों जोड़ के प्रेयर करती हैं। तभी वो वहाँ पर देखती हैं कि एक औरत वहाँ पर आ रही होती है। वह दोनों काफ़ी डर जाती हैं और जैसे ही वो औरत उनके पास पहुँचती है, वो उनको देख कर के तुरंत उन पर चिल्ला उठती है कि तुम्हें पता है, इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति जल्दी नहीं आता। इस मंदिर में आना वर्जित है। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके भी कुछ नीति नियम होते हैं। तुम अभी नादान हो, तुम अभी बच्चियाँ हो, तुम्हें इस मंदिर में नहीं आना चाहिए। वो ऐसा कहते हुए उन्हें डांटती हैं। वो कहती है कि मैं इस मंदिर की पुजारन हूँ और अब कभी तुम दोनों इस मंदिर में मत आना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगली बार तुम ऐसी गलती कभी भी भूल से मत करना। वो दोनों उस पुजारन की बात को सुनते हुए तुरंत वहाँ मंदिर में से निकल जाती हैं और दोनों सीधे अपने घर जाती हैं। पायल रीना से कहती है कि देखा, मैंने तुझे कहा था उस मंदिर में हमें नहीं जाना चाहिए। देखा वो जो पंडित थी, जो पुजारन थी, वो हमें कैसी बातें बोल रही थी। पायल रीना को कहती है, रीना कहती है हाँ ठीक है, हम अब कभी उस मंदिर में नहीं जाएंगे। लेकिन रीना उस मंदिर में जिस कारण से गई होती है वह काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण से रीना बार बार उसी मंदिर में जाने के लिए दोबारा से सोचती है और इस बार वह पायल को बिना बताए मंदिर जाने का निश्चय करती है और वह चुपके से फिर से मंदिर जाने के लिए दूसरे ही दिन घर से निकल जाती है। लेकिन पायल उसकी सहेली होने के कारण उसे इस बात का शक रहता है कि पायल रीना से कुछ छुपा रही और वो ऐसा ज़रूर करेगी, उस मंदिर में जाने की कोशिश दोबारा से करेगी। इसलिए उसकी दोस्त उसके घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसके घर पर है ही नहीं। तब उसे ये लगता है कि शायद वो उसी मंदिर की ओर गई होगी और पायल भी तुरंत वहाँ से मंदिर की ओर जाती है। तब वह देखती है कि रीना उसी मंदिर में खड़ी होती है और वह कुछ मांग रही होती है। वह जब रीना से पूछती है कि तुम्हें ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिसके लिए तुम अपनी जान को जोखिम में डालकर बार बार इस मंदिर की ओर आ रही हो। हमें तो पता भी नहीं है कि इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य है जिसकी वजह से लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। वह कहती है रीना से कि पायल, मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने घर वालों के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता की आत्मा से बात कर सकूँ। मैं चाहती हूँ अपने पिता की आत्मा को बुलाना, जिसके कारण से जो मेरी माँ है उनका जो मानसिक संतुलन खराब है। मैं चाहती हूँ एक बार मेरे जो पिता हैं वह आकर जो उनकी आत्मा है वो हमसे बात करे। बस इसी कारण से मैं इस मंदिर में आती हूँ। पायल कहती है कि रीना, मैंने इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। मुझे पता चला है कि इस मंदिर में काफ़ी सारी आत्माएं रहती हैं जो इस पेड़ पर कठपुतलियों में बांधी गई हैं और यही आत्माएं सबकी मन्नतों को पूरा करती हैं। ये बहुत खतरे वाला काम है, हमें इस मंदिर में नहीं आना चाहिए और तू भी इन सब चक्करों में मत पड़। और तूने मुझसे वादा किया था, तो भी तू इस मंदिर में आई है, इसका परिणाम हमें काफ़ी कुछ भुगतना पड़ सकता है। चल अब जल्दी से। वो कहती है हाँ चलो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। जैसे वो तो निकलने वाली ही होती हैं, वैसे ही तब से फिर वो पुजारन उस मंदिर की ओर आ जाती है और वो दोनों तुरंत उस पुजारन को देख करके अलग अलग जगहों पर छुप जाती हैं और पुजारन वहाँ पर मंदिर में आती है, लेकिन उसे वहाँ पर वो दोनों दिखाई नहीं देती हैं और रीना और पायल दोनों अलग अलग जगहों पर छुपी होती हैं। रीना पेड़ के पीछे छुपी होती है और पायल दूसरे पेड़ के पीछे छुपी होती है। लेकिन जो रीना होती है उस पेड़ के पैसे एक कठपुतली को तोड़कर अपने बैग में रख लेती है वह चुपके से, और वह दोनों फिर वहाँ से पुजारन के जाने के बाद घर की ओर निकल जाते हैं और पायल घर पर जाती है और रीना अपने घर पर जाती है। दोनों ही अपने अपने घरों पर चली जाती हैं। पायल अपने घर पर जाती है और फिर रीना को कॉल करती है कि रीना अब कभी भी उस मंदिर पे मत जाना। रीना उससे वादा करती है कि हाँ पायल, मैं अब कभी भी उस मंदिर में नहीं जाऊँगी, मैं तुझसे वादा कर रही हूँ।
वह देखती है कि उसने जो बैग में एक कठपुतली तोड़कर लाई होती है वो बहुत ही अजीब दिख रही होती है। रीना को ये सब देख करके बहुत अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उस समय उसे सिर्फ अपने पिता की आत्मा से बात करने की सोचती है, इसलिए वो इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और उस कठपुतली को कहती है, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने सुना है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है, तो मेरी भी मन्नत पूरी करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता की जो आत्मा है उनसे मैं बात कर सकूँ। वह कठपुतली वहीं पे पड़ी रहती है, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए रीना उस कठपुतली को उठा करके फेंक देती है और वो कहती है कि ये सब झूठ है, पायल सच ही कह रही थी, ये सब बातें जो होती हैं वो बेकार होती है और हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और वह यह कह करके अपने घर में खाना खाने के लिए नीचे वाले रूम में चली जाती है। नीचे वहाँ पर उसकी बहन, उसकी दादी और उसकी मम्मी तीनों खाने पर उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। फिर सभी लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। रीना वापस अपने कमरे में आती है और देखती है कि कठपुतली वापस से उसके बैग में होती है, जिसे देख करके रीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अपने कमरे में से भाग करके अपनी दादी के पास सोने के लिए चली जाती है। और जो उसकी दादी होती है वो काफ़ी पुराने ज़माने की होती है। वह पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करती हैं और माला से उच्चारण करती रहती हैं, जिसके कारण से रीना को थोड़ा कम डर लगता है और वो अपनी दादी के पास आराम से सो जाती है। दूसरे ही दिन वह ये सारी बातें पायल को बताती है। तब पायल कहती है, देखा मैंने तुझे कहा था, इसका गलत परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। वो कहती है कि हमें इस कठपुतली को वापस उसी जगह पर छोड़ के आना चाहिए, नहीं तो हमारे संग कुछ भी हो सकता है। पायल और रीना दोनों ही इस बात को समझ जाती हैं कि ये जो कठपुतली है वो काफ़ी खतरनाक है, इसलिए उसे इसकी जगह पर छोड़ आना चाहिए। पायल और रीना दोनों ही अगले दिन मंदिर जाती हैं और वहाँ पर कठपुतली को टांगने की कोशिश करती हैं। तभी तेज़ हवाएं और तूफान और काला बादल छा जाता है, जिसके कारण से रीना काफ़ी डर जाती है और वो कठपुतली को टांग नहीं पाती है और उसके हाथों से कठपुतली गिर जाती है। तभी अचानक से उस कठपुतली में रही हुई आत्मा रीना के अंदर आ जाती है। यह देख पायल को कुछ समझ नहीं आता और वो घबरा जाती है और कहती है कि रीना तुझे क्या हो गया? अब एक शैतानी आत्मा रीना के शरीर में आने के कारण वो काफ़ी ताकतवर हो जाती है और वह पायल का गला दबा करके और उस मंदिर की जो चौखट होती है उसे आधा बाहर और आधा अंदर की ओर रख करके पायल के ऊपर से चढ़कर मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं वहाँ से वो निकल जाती है। अगले ही दिन समाचार प्राप्त होता है कि वहाँ पर पायल एक भयानक रूप से मर चुकी है और उसकी लाश वहाँ पर पड़ी है। रीना के जो घर वाले होते हैं, उसकी दादी, उसकी बहन वहाँ पर जाते हैं और पुलिस भी आती है और जो पुजारन होती है वो भी होती है। बोलती है, मुझे नहीं पता, ये लड़कियाँ कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई थी, मैंने इन्हें मना किया था। पुलिस कहती है ये काम किसी अलग तरीके से किया गया है, पता नहीं चल रहा कि इसकी मृत्यु किस तरीके से हुई है, गला दबाकर हुई है या फिर किसी और वजह से हुई है। पायल की दादी भी आती है वहाँ पर और देखती है कि पायल जो उनकी पोती होती है वो मर चुकी होती है, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और वो रीना की दादी से बात करती हैं और वो कहती हैं कि ये मेरी बच्ची को क्या हो गया। तभी रीना से पूछा जाता है कि तुम दोनों बहुत अच्छी सहेली थी, तुम्हें तो पता ही होगा। तभी पुजारन कहती है, हाँ ये भी लड़की उस दिन मंदिर में आई थी। वो कहती नहीं नहीं, मुझे पायल ज़बरदस्ती लेकर के आई थी। रीना की ये सब बातें सुनकर उसकी दादी को बड़ा ही अचंभों में महसूस होता है। कहती है कि मेरी पोती कभी ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो उनके कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ पर उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। तभी जो रीना की बहन रहती है, छोटी बहन, वो उस कमरे में जाती है और अपनी दीदी का सारा सामान ढूंढने लग जाती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी कठपुतली मिलती है, जिसे देखकर जो रीना की बहन होती है वो काफ़ी डर जाती है और ये सारी बातें वो दादी को बता देती है। और दादी होती हैं जो वो पंडित होती हैं, जो पुजारन, उन्हें वहाँ जाती हैं और बताती हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ये मेरे घर में। पुजारन सारी बातें समझ जाती है कि उन दोनों के संग ऐसा क्या हुआ है, किस वजह से पायल की मौत हुई है। वह सारी चीज़ें दादी को बताती हैं और कहती हैं कि अगर आप अपनी पोती को बचाना चाहती हैं, यानी रीना को बचाना चाहती हैं, तो आपको रीना को इस मंदिर में लाना होगा, वरना रीना की जान जो है वो चली जाएगी। एक बुरी आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो रीना के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, उसी ने पायल की
हत्या की है। अगर आप रीना को बचाना चाहती हैं तो किसी भी तरीके से आपको इस मंदिर में रीना को लाना ही पड़ेगा। वह रीना को लाने के लिए कहती हैं, जिसके कारण दादी काफ़ी दुविधा में आ जाती है कि वो किस तरीके से रीना को मंदिर में लाएंगी। तभी जो पंडित होती है वह एक धागा उन्हें देती है और कहती हैं कि यह धागा रीना के हाथ पर बांध देना। जब तक ये धागा रीना के हाथ पर बंधा रहेगा तब तक आत्मा जो है वो शांत रहेगी और आप उसे मंदिर में आराम से ला सकती हैं। दादी ये धागा लेकर के घर चली जाती है और रीना को जैसे तैसे करके वह धागा बांध करके मंदिर में लाती हैं। लेकिन बुरी आत्मा उसके शरीर में होने के कारण रीना जो मंदिर में होती है प्रवेश नहीं कर पाती है। तभी पुजारन कहती है कि यह आत्मा अपनी मर्जी से बाहर जाती है और अपनी मर्जी से बाहर आती है। ये आत्माएं जो होती है काफ़ी शैतानी और बुरी होती हैं। इन्हें हम लोग कैद करके कठपुतलियों में रखते हैं। हम लोग काफ़ी जाने माने तांत्रिक होते हैं और हम लोग काफ़ी गतिविधियां करके इन आत्माओं को कैद करके रखते हैं और इनसे अपनी मन चाहे सारे काम को कराते हैं। तभी कहा जाता है कि बैताल मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं वो हमारे पास लेके आते हैं। हम तांत्रिक सारी विद्याओं में संपूर्ण होते हैं, जिसके कारण हम इन आत्माओं को बांध कर रख सकते हैं और जो भी चाहे वो काम करवा सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान यह ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करने जाएगा तो यह आत्मा उनकी जान ले लेती है और यही गलती रीना ने की है। इसी वजह से उसके जान पर खतरा है। ये आत्मा तभी रीना के शरीर को छोड़ेगी जब उसकी मृत्यु या किसी और की मृत्यु होगी। उसकी दादी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी डर जाती है और कहती हैं, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसकी वजह से रीना भी बच जाए और किसी और की मृत्यु न हो। लेकिन जो पुजारन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी एक की मृत्यु अवश्य होगी। यह आत्माएं जो होती हैं वो ऐसे शरीर को नहीं छोड़ेंगी, किसी एक की मृत्यु अवश्य होगी। ये सारी बात सुनकर रीना की दादी कहती है कि आप मेरी जान ले लो लेकिन मेरी पोती की जान बचा दो। ये सब बातें रीना सुन रही होती है और वो समझती भी है कि उसकी वजह से सारी परेशानी खड़ी हुई है, इसलिए वो कहती है कि नहीं, आप मेरी जान ले लो। तभी जो तांत्रिक होती है वो एक त्रिशूल अग्नि में गर्म कर रीना के हाथों पर रखती है, जिसके कारण से जो बुरी आत्मा होती है वह शरीर में से निकलती है। लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं करती है क्योंकि वह चाहती है कि किसी एक इंसान की मृत्यु हो तभी वो मंदिर में प्रवेश करेगी, नहीं तो वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। तभी जो रीना होती है सारी चीज़ें देख रही होती है और वो उस त्रिशूल को ले करके अपने हाथ से हटा करके सीधे अपने पेट में डाल देती है, जिसके कारण से रीना की मृत्यु हो जाती है और वो आत्मा वापस से उस कठपुतली के द्वारा मंदिर में चली जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दो ऐसी लड़कियों की नादानी की वजह से उन दोनों की ही जान चली गई। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे मंदिर में जाने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए कि ऐसी कोई मंदिर है जहाँ पर हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं कुछ ही दिनों में। तो उस मंदिर का ऐसा कौन सा रहस्य है। तो आपने दोस्तों देखा राजस्थान का बैताल मंदिर, जहाँ पर जाने वाले हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं जिन्हें इंसान को पूर्ण करने होते हैं। अगर उस नियम को कोई उल्लंघन करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो एक रियल घटना पर है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित ना हो इसके लिए आप ध्यान रखें।